देखिए, एआई समिट में चूंकि कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, कई देशों के मंत्रीगण भी आएंगे और कई बड़ी कंपनियों उसके सीईओ सैकड़ों की संख्या में उनकी भी उपस्थिति यहाँ पे होगी। उसके चलते हुए सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें किन सुरक्षा की दृष्टि से किन चीजों का ध्यान रखना है। उसके लिए हम काफी दिनों से रिहर्सल्स कर रहे हैं, पॉइंट वाइज ब्रीफिंग भी कर रहे हैं। जो शेड्यूल और अनशेड्यूल मूवमेंट को भी ध्यान में रखते हुए जो पॉसिबल प्लेसेज हैं उन पे भी हमने एनएफ रिहर्सल्स, मल्टी एजेंसी रिहर्सल्स वहां पे की हुई हैं और उसको भी ध्यान में रखते हुए लगभग 20,000 से ज्यादा सीएपीएफ और लोकल पुलिस पर्सनल भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। टेक्नोलॉजी का भी हम पूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सैकड़ों की संख्या में जो एक्स्ट्रा सीसीटीवी है वो भी न्यू दिल्ली के एरिया में और प्लेस ऑफ फंक्शंस पे लगाए हुए हैं, जिनके अंदर वीडियो एनालिटिक्स और एफआरएस का भी इस्तेमाल हम पूर्णतः करेंगे। अराउंड 32 सीसीटीवी कंट्रोल रूम्स बनाए हुए हैं, जिनके अंदर ट्रेंड स्टाफ वीडियो एनालिटिक्स को देखने, पहचानने और उनको ट्रांसमिशन के लिए हमने लगभग 32 कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, जिनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ सीसीटीवीज विथ इनेबल्ड विथ वीडियो एनालिटिक्स और एफआरएस लगाया हुआ है। जी, जिसने एआई इम्पैक्ट समिट जो है उस वेबसाइट पर जिसने रजिस्टर किया है उनको क्यूआर कोड उनकी ईमेल पे जरूर मिले हैं और उसके साथ में ही उनको एक एडवाइजरी भी मिली है कि किस किस दिन क्या रेस्ट्रिक्शन होंगे और किन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे एक पॉइंट में उस एडवाइजरी में से आपको बताऊं तो गेट नंबर 10 और 4 से पैदल एंट्री होगी। उसके लिए जो क्यूआर कोड ईमेल पे है उस क्यूआर कोड को लेके आना आवश्यक होगा। उसमें क्यूआर कोड में हर एक का नाम भी नीचे लिखा हुआ है और साथ में अपना एक आई कार्ड भी लेके आना होगा साथ के अंदर। लेकिन 19 तारीख को उसी एडवाइजरी में लिखा है कि 19 तारीख को सिक्योरिटी रीजन से काफी रिस्ट्रिक्शन होंगे, क्योंकि मेन इवेंट है। सारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, मंत्रीगण हैं विदेशी कंट्रियों के, उनके मंत्रीगण हैं, सीईओज हैं, वो सारे भारत मंडपम में रहेंगे। उस सुरक्षा दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए काफी रिस्ट्रिक्शन भी वहां पे रहेंगे। वो मेटी की एडवाइजरी में ईमेल पे सभी के पास जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्टर किया उनके पास आया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको भी आप देख लें, एक बार एडवाइजरी को ध्यान से पढ़ लें या दिल्ली पुलिस की वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल पे भी एडवाइजरी देख लें। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि आप ट्रैफिक की एडवाइजरी को भी ध्यान से देख लें, क्योंकि कई स्कूल्स की मूवमेंट जो है या जो लोगों का यहाँ पे आना, न्यू दिल्ली में अपने कार्य क्षेत्र में आना, मूवमेंट करना, उसमें ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी चीज का। लेकिन चूंकि वीवीआईपीज की मूवमेंट होगी, रूट लगता है, तो उसके बीच में वो परेशान ना हो, उस समय के हिसाब से उस एक बार ट्रैफिक की एडवाइजरी को भी आप देख लें, ताकि आप अपने गंतव्य स्थान पे बिना किसी बाधा के पहुंच सकें। निश्चित ही टेक्नोलॉजी एक फोर्स इनेबलर होती है जो सिक्योरिटी में हमारी सहायता करती है। हमने 26 जनवरी को इसका इस्तेमाल किया था, दैट वाज वेरी इफेक्टिव। निश्चित ही उससे एनहांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम इस बार भी करेंगे और सीसीटीवी कैमराज के अंदर भी हमने एफआरएस, वीडियो एनालिटिक्स, उन चीजों का इस्तेमाल किया हुआ है। वो चीजें उनके अंदर हैं और उन ग्लासेस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। 19 फरवरी को गैदरिंग ज्यादा नहीं होगी। 19 फरवरी को चूंकि सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मूवमेंट करेंगे, तो उसकी रिहर्सल, कारकेड मूवमेंट वो टेक्निकल होते हैं, उनको हम एनएफ कर चुके हैं अभी तक। और लेकिन लोगों से अपील जरूर है, जिन्होंने एआई इम्पैक्ट समिट में अपने आप को रजिस्टर किया है, कि आप मेटी के द्वारा दी हुई एडवाइजरी जो आपके पास ईमेल पे आई उनको जरूर देख लें, क्योंकि 19 तारीख को सिक्योरिटी रीजन से काफी रेस्ट्रिक्शन रहेंगे भारत मंडपम में। अगर आपके पास में स्पेसिफिक 19 तारीख का पास है तो आप एक बार आएं वहां पे, उनमें भी स्पेसिफिक गेट्स दिए हुए हैं किधर से आपकी एंट्री होगी। अदरवाइज आप अननेसेसरी एक समस्या में आ सकते हैं।